यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कक्षा 10 के जो सूत्र हैं वो देखेंगे। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का जो सूत्र होता है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसका सूत्र हम देखेंगे। यहाँ पर a बराबर b क्यों प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जहाँ पर r 0 से तो बड़ा है और बराबर हो और b से छोटा है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, a बराबर b क्यों प्लस आर, इसको यूक्लिड विभाजन। अब इसके बाद में HCF और LCM का संबंध देखेंगे। HCF और LCM का क्या संबंध होता है, तो HCF गुणा LCM, दो संख्याओं का HCF गुणा उनका LCM जो होता है, उनका गुणा जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। यानी HCF और LCM का गुणा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा के बराबर होता है। ये दो सूत्र हैं जो पहली प्रश्नावली में है और ये है वास्तविक संख्याओं से। इसके बाद में आता है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। जो बहुपद में होता है, जो शून्यंकों का जो मान होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं, बहुपद का मानक रूप जो होता है। सबसे पहले द्विघाती बहुपद के बारे में देखेंगे। द्विघाती बहुपद का मानक रूप जो होता है, और इसमें मानक रूप जो होता है द्विघाती बहुपद का वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, और उसका जो जीरो है वो एल्फा और बीटा है। अब इसके बाद में देखो, यानी जिसके शून्यंक है एल्फा बीटा है। अब इनके शून्यंकों के संबंध, तो शून्यंकों का सबसे पहले हम यदि योग देखें तो शून्यंकों का जो योग होता है वो कैसे समझा जाएगा। शून्यंकों का योग यानी कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, ये शून्यंकों का योग होता है। यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये शून्यंकों का योग होगा। इसके बाद में शून्यंकों का गुणा जो होता है, शून्यंकों का गुणनफल जो होता है, शून्यंक हो गए एल्फा और बीटा, तो एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। ये दो सूत्र है, एक तो माइनस बी बटा ए योगफल और सी गुणा होगा सी बटा ए। इसके बाद में हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणा देख लिए। अब द्विघाती समीकरण को और देखेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेट कैसे निकाला जाता है। तो द्विघाती समीकरण का हम डिस्क्रिमिनेट देखेंगे, जिसको हम कहते हैं विविक्त कर, जिसे कहते हैं शून्यकों का। अब देखो, द्विघाती जो बहुपद होता है उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर a तो क्या है, a है x के आगे आने वाली संख्या, b है x के आगे, a है x² के आगे आने वाली संख्या, b है x के आगे आने वाली संख्या, और c सिर्फ मात्र संख्या यानी कांस्टेंट है। अब इसमें d को हम बोलते हैं विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, यानी d बराबर b² माइनस 4ac, ये इसका सूत्र होता है। इसके बाद में हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेट निकालने के बाद में इसका जो x का मान होता है वो कैसे निकालते हैं, यानी जिसको शून्यंक बोलते हैं या उसको मूल बोलते हैं, या द्विघाती समीकरण के मूल जो होते हैं उसका सूत्र निकालने का होता है। द्विघाती सूत्र जिसे बोलते हैं वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac बटा 2 है। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे द्विघाती समीकरण का मूल निकालने का या द्विघाती बहुपद में मान निकालने का सूत्र कहा जाता है, यानी इसको द्विघाती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद में देखो क्वार्टेट फॉर्मूला। अब इसके बाद में हम यहाँ पर एपी के बारे में देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोसेशन के बारे में देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोसेशन क्या चीज़ होती है। अर्थमेटिक प्रोसेशन का मतलब है समांतर श्रेणी के बारे में यहाँ पर समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोसेशन, इसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। अब एपी का जो एनवां पद होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये सूत्र होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये इसका सूत्र होता है। एपी में एनवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, इसका ये सूत्र होता है। इस प्रकार से हम एपी में हम एनवां पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में यदि एनवें पदों का योगफल ज्ञात करना हो, एनवें पदों का योग ज्ञात करना हो, यदि एनवें पदों का योगफल ज्ञात करना हो, सम ऑफ एन टर्म्स ज्ञात करनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सूत्र होता है, उसका सूत्र लगाने का कि एस एन का मतलब योगफल, एस एन बराबर एन बटा 2 प्लस ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। या फिर यदि एनवां पद दे रखा हो या लास्ट पद दे रखा हो तो ये सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट a प्लस एल, यानी कि एल का मतलब लास्ट टर्म जो होती है। यहाँ पर जो एल है इसका मतलब होता है लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म है। और इसमें यदि एल दे रखा हो तो ये सूत्र लगाएंगे, यदि एन का मान दे रखा हो तो ये सूत्र लगाएंगे, है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं ये योगफल ज्ञात करने का सूत्र। इसके बाद हम दूरी सूत्र देखते हैं। अब दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी हम निकालना चाहें तो उसको हम दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। तो दूरी सूत्र जो होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये सबसे अच्छे प्रश्नों को कवर करता है, अच्छे नंबर लाने में सहायता करता है। तो डी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर
डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का सूत्र है जिसको हम दूरी सूत्र बोलते हैं। इसके बाद में यदि हमें अंत विभाजन करना हो तो अंत विभाजन के लिए सूत्र लगाएगा। यहाँ पर m1 और m2 में यदि हमें अंत विभाजन करना हो तो ये अंत विभाजन का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 प्लस y1 बटा m1 प्लस m2 ये अंत विभाजन का सूत्र है। यदि हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु का सूत्र ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब इसके बाद में आते त्रिकोणमितीय अनुपातों की ट्रायंगल या ट्रिगोनोमेट्रिक जो ट्रिगोनोमेट्री जो होती है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों किस प्रकार से ज्ञात करें, उनके सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सवाल दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का। तो तीन सूत्र याद कर लो, बाकी के इसके पलट दो, इनके उल्टे होते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, बिल्कुल सिंपल है, लंब बटा कर्ण, जिसको पी बटा एच ही बोल सकते हैं। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सूत्र है, तीनों को तीनों याद रखने। इसके अपोजिट उल्टे हो जाएंगे, सेक का अपोजिट कोसेक का हो जाएगा, कोस का अपोजिट और टेन का अपोजिट कोट का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे इनकी जो सर्वसमीका है, आइडेंटिटीज़ है, ये तीन आइडेंटिटीज़ होती है, इनको महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज़ बोला जाता है। इनको याद रखना है आपको, तीनों की तीनों आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ को याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आ जाते हैं एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि क्षेत्र और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्र है उनको देखेंगे। सबसे पहले जो क्षेत्रफल और आयतन है उससे संबंधित देखेंगे। बेलन यानी सिलेंडर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर है, सी ए से होता है, जबकि जो कोण होता है उसका सी ए से पाई आर एल होता है, कोण का मतलब शंकु का। और जो गोला होता है, अब गोले का देखो जैसे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरा जो गोला है, अब उसका आधा करेंगे उसका अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गोले का स्क्वायर का दे रखा है पूरा, तो इसमें मैंने बता दिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो यहाँ पर हमारे पास अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि उसका सी एस है। देखो ये तो गोला पूरा गोला है और ये आधा गोला है, तो आधे गोले का सी एस है 2 पाई आर स्क्वायर है ना, और ये अर्धगोला है ना, ये अर्धगोला हेमिस्फेयर, ये स्फेयर है। अब इसके बाद में हम इन सूत्रों को हमने देखा है और बड़ी आसानी से समझा है इन सूत्रों को, ठीक है। अब नीचे और सूत्र समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें घनाभ का जो सूत्र दे रखा है उसको समझेंगे। देखो ये घनाभ है। अब घनाभ के सूत्र को समझने के लिए, एक घनाभ का मतलब एक ईंट होता है, संदूक होती है, वो घनाभ होता है। घनाभ का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा डब्ल्यू गुणा एच, या एल गुणा बी गुणा एच, एल बी एच ही बोल सकते हैं इसके सूत्र को, ठीक है। एल गुणा बी गुणा एच, ये सूत्र को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है जो शंकु जो होता है, शंकु का जो सूत्र होता है, ये शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इनका वॉल्यूम दे रखा है। इसी प्रकार से ये भी घनाभ का वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है ये भी, और ये शंकु का आयतन है। इसके बाद में पिरामिड का जो आयतन दे रखा है वो होता है 1/3 एल गुणा डब्ल्यू गुणा एच। इस प्रकार गोले का स्फेयर का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सब इसके वॉल्यूम में आयतन है, ठीक है। अब इसके बाद में सांख्यिकी संबंधित चीज़ें देखेंगे, स्टैटिक्स के संबंधित जो मध्यमान जो निकालते हैं, यानी कि औसत जो हम निकालते हैं, औसत का सूत्र यदि हम देखें तो होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। और ऐसी मोड निकालते हैं, यानी कि बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक में एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा एच, ये बहुलक का सूत्र होता है। इसी प्रकार से माध्यक का सूत्र, मीडियन का सूत्र होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी ए बटा एफ गुणा एच, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सूत्र ये कंप्लीट हो गए। फिर से एक बार इन सूत्रों को देखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या जो हमारा रियल नंबर है वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय दे रखा है। एचसीएफ और एलसीएम और दो संख्याओं के बीच संबंध दे रखा है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणा होता है। इसके बाद में शून्यों का योग और शून्यों का गुणा, तो शून्यों का योग बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और शून्य का गुणा सी बटा ए होता है। तो शून्यों का योग होता है माइनस बी बटा ए,
और शून्य का गुणा होता है c/a। इसके बाद द्विघाती बहुपद में डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac, और इसका सूत्र होता है ये, इसको द्विघाती सूत्र बोलते हैं -b + -b² माइनस 4ac/2a। इसके बाद हम देखेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोसेस में nवां पद ज्ञात करने का सूत्र दे रखा है, फिर योगफल ज्ञात करने का सूत्र दे रखा है। तो nवां पद ज्ञात करने का ये होता है a + n - 1 गुणा d, और एसएन पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 गुणा d, या एसएन बराबर n/2 a + l, ये योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसके बाद दूरी सूत्र दे रखा है, फिर अंत विभाजन का सूत्र दे रखा है, और मध्य बिंदु सूत्र दे रखा है। इसके बाद में जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है वो है, और इसके बाद में हमारे पास क्षेत्रफल के सूत्र है, और फिर आयतन के सूत्र है, और इसके बाद में हमारे पास जो सांख्यिकी है स्टैटिक्स, उसमें माध्य बहुलक और माध्य ज्ञात करने के, माध्य बहुलक और माध्य ज्ञात करने के सूत्र है। धन्यवाद बहुत।